अच्छा, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एस्ट्रल लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसका देखिए आज का प्राइस चला 1373 रुपीज़ 90 पैसा का। भारी भरकम आज स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। गिरावट के पीछे रीजंस क्या क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, एंड क्या कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चीज देखिए, एस्ट्रल ने 25 जून को 25 जून को अपडेट दिया था कॉम्पोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को लेकर के, यानी यहाँ पर मर्जर एंड डीमर्जर इवेंट दोनों हो रहा है। एस्ट्रल से अगर चेक कीजिएगा तो इनका केमिकल बिजनेस जो रहता है वो अलग होने वाली है, जिसे बोलेंगे रिजल्टिंग कंपनी, और एस्ट्रल को बोलेंगे डिमर्ज्ड कंपनी या फिर ट्रांसफरी कंपनी जिसे बोलेंगे। यहाँ से अलग हो रही है, केमिकल कारोबार अलग हो जाएगा, और अल अजीज प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी रहता है ये मर्ज कर जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस यहाँ पर होने वाला है। अब चेक करेंगे रेवेन्यू वाइज से एस्ट्रल लिमिटेड पाइप्स एंड बिल्डिंग मटेरियल का यहाँ पर देखिए रह जाएगा। अभी करंटली क्या दोनों बिजनेस वर्टिकल एक साथ है। अभी बचेगा क्या, तो एस्ट्रल लिमिटेड से सिर्फ पाइप्स एंड बिल्डिंग का बिजनेस बचेगा, और यहाँ से रेवेन्यू कितना था 4672 का। और एस्ट्रल केमी से अगर चेक करेंगे तो देख सकते हैं केमिकल एंड पेंट्स का है, देख सकते हैं ये डिमर्ज अलग हो जाएगी, और यहाँ से रेवेन्यू 1896 का आता है। अप्रोक्सीमेटली लगभग 21% इसका टोटल रेवेन्यू का पार्ट है, 21%। तो ये देखिए दोनों बिजनेस अलग हो रहा है, ये बिजनेस अलग हो जाएगी, ये बिजनेस अलग हो जाएगा, केमिकल कारोबार अलग हो जाएगा। ये कंपनी की तरफ से अपडेट आया। साथ साथ प्लास्टिक बिजनेस जो रहता है वो मर्ज कर जाएगा यहाँ पर। तो ये पूरा देखिए आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो ये मर्जर को डीमर्जर एंड मर्जर दोनों को लेकर के कंपनी की तरफ से अपडेट है। साथ साथ यहाँ पर है कि जो भी एस्ट्रल लिमिटेड में निवेशित होंगे उनको क्या मिलेगा, तो ये आपको देखिए जो इनका केमिकल कारोबार जो बिजनेस है उसका शेयर आपको मिलेगा। कंपनी ने देखिए रेशियो जो फिक्स किया है 1:1 का यहाँ पर फिक्स किया गया, देख सकते हैं 1:1 का रेशियो फिक्स किया। इसका मतलब है कि अगर एक शेयर अगर आप एस्ट्रल लिमिटेड का रखते हैं तो एक शेयर आपको केमिकल कारोबार का आपको अलग, देखिए यहाँ पर जो नाम है हम लोगों ने चेक किया था कंपनी का, ये देख सकते हैं एस्ट्रल केमी का आपको मिलेगा कंपनी का, देख सकते हैं। तो ये आपका 1:1 का यहाँ पर डिमर्जर का रेशियो फिक्स किया। एक शेयर अगर आप एस्ट्रल का रखते हैं तो एक शेयर आपको केमिकल कारोबार का आपको मिलेगा। ये हो गया डिमर्जर का रेशियो। साथ साथ जो कंपनी अलग हो रही है जिसका शेयर आपको मिलेगा वो शेयर फिर लिस्टिंग के लिए भी जाएगी। यस, देख सकते हैं इक्विटी शेयर ऑफ रिजल्टिंग कंपनी शैल बी लिस्टेड एंड एडमिटेड टू ट्रेडिंग ऑन एनएससी एंड बीएसई, दोनों जगह पर लिस्टिंग के लिए जाएगी। तो ये पूरा मैंने आपको डिमर्जर का प्रोसेस आपको बता दिया यहाँ पर, डिमर्जर का रेशियो एंड डिमर्जर का रेशियो आपको बता दिया। अब है इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर चलिए डिमर्जर को हम लोग अच्छा मान रहे थे कि डिमर्जर होगा, वैल्यू अनलॉकिंग होगा। जो मैनेजमेंट ने अपडेट दिया कि वैल्यू अनलॉकिंग सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, तो अच्छी खबर उन्होंने बताया, लगा अच्छा भी होगा। लेकिन यहाँ पर फिर गिरावट हुआ, तो गिरावट के पीछे रीजन क्या है, तो सबसे पहला चीज देखिए बताना चाहूंगा कि डिमर्जर क्या गिरावट के पीछे रीजन क्या है, वो है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज जिनका नाम है जेपी मॉर्गन, उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। जैसे डिमर्जर का अपडेट है, जेपी मॉर्गन ने एस्ट्रल लिमिटेड को डाउनग्रेड कर दिया। एस्ट्रल Another brokerage firm CLS said demerger is unlikely to have a meaningful impact on the stock in the near term, adding that sustained growth, margin improvement in the chemical business will be the key driver for any future re-rating। देख सकते हैं, यानी एक तो जेपी मॉर्गन है ही, साथ साथ सीएलएसए का कहना है कि जो डिमर्जर यहाँ पर होगा उसका नियर टर्म में कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं है। एंड यहाँ पर साथ साथ एडिंग दैट सस्टेन ग्रोथ एंड मार्जिन इंप्रूवमेंट इन केमिकल बिजनेस विल बी की ड्राइवर्स रहेगा, जिससे फ्यूचर में री रेटिंग यहाँ पर तब ही री रेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पर ये इनकी तरफ से अपडेट है। अगर चेक करेंगे जेपी मॉर्गन का, तो जेपी मॉर्गन ने देखिए टारगेट पर 1600 का रखा है, और पहले जो था अच्छा खासा अपग्रेड किया हुआ था उसे न्यूट्रल रेटिंग यहाँ पर कर दिया गया है। जेपी मॉर्गन अपडेटेड आउटलुक फॉर द स्टॉक इज बेस्ड ऑन सेवरल की ऑब्जर्वेशन। टारगेट एंड री रेटिंग को चेक करेंगे तो 1600 का टारगेट प्राइस रखा गया है। कॉशियस नियर टर्म स्टांस फॉलोइंग रीजन मार्केट वोलेटिलिटी, डिमर्जर अनसर्टेनिटी यहाँ पर रीजन उन्होंने दिया है। जेपी मॉर्गन नोटेड दैट प्रपोज डिमर्जर ऑफ एस्ट्रल मैच्योर प्लम्बिंग बिजनेस from its standalone chemical paint business bring uncertainties regarding future cost allocation and cash flow। तो यहाँ पर देखिए इनका जो बिजनेस जो मैच्योर कर चुका है प्लम्बिंग बिजनेस, उससे जब अलग होगी तो यहाँ पर जो इनका कैश फ्लो एलोकेशन होगा, कॉस्ट एलोकेशन जो होगा वो किस तरीके से होगा वो मैटर करने वाला है। और अनसर्टेनिटी यहाँ पर स्टार्ट हो जा रहा है, क्या होगा वो क्वेश्चन आ जा रहा है। साथ साथ मार्जिन हेडविन भी रहेगा। एंड लॉन्ग टर्म प्रेफरेंस में डिस्पाइट डाउनग्रेड जीपी मॉर्गन कंटिन्यूज टू स्ट्रक्चरली prefer Astral over its key peer Supreme Industries, and is advised staying on the sideline for now and waiting for a better entry point once PVC price volatility subsides। यहाँ पर ये खबर यहाँ पर आ रही है। तो देख सकते हैं रीजन क्या है, एक तो है कि जेपी मॉर्गन एंड जो सीएलएसए जो रहता है उनका ऑब्जर्वेशन जो रहता है वो एक की रीजन बन रहा है, उस कारण से स्टॉक में आज गिरावट हो रही है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे रिमेनिंग ब्रोकरेजेस का, तो जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट देखिए
ओवरहेड से घटा करके न्यूट्रल रेटिंग कर दिया 1600 का टारगेट, 1800 से घटा करके क्या किया 1600 का टारगेट किया। इन्वेस्टेक ने अभी भी बाय रेटिंग दिया है 1710 का टारगेट। सीएलएसए ने देखिए होल्ड का टारगेट दिया है, होल्ड का रेटिंग दिया है 1475 का टारगेट प्राइस यहाँ पर रखा है, देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। साथ साथ यहाँ पर है कि कंपनी ने कितना डिविडेंड अनाउंस किया था। डिविडेंड का जो अमाउंट है आपका 2 रुपये 50 पैसा, 2 रुपीज 50 पैसा पर शेयर का डिविडेंड कंपनी अनाउंस किया, जिसका रिकॉर्डिंग ट्रांसफर अभी तक नहीं हुआ है। अब एक कहाँ तक गिरकर जा सकता है, देखिए गिरावट जो रहता है अब मुश्किल से 20 से 25 पॉइंट यहाँ से और गिरावट बन सकता है, जहाँ से पहले भी रिकवरी देखने को मिला है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, अपने सपोर्ट के करीब पहुंच चुकी है। नेगेटिव क्या है कि दोनों मूविंग एवरेज के काफी नीचे ट्रेड कर रही है, यानी कि बेरिश सेंटीमेंट क्रिएट हो चुका है। तो अभी है कि दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है तो बेरिश सेंटीमेंट है, और सपोर्ट का लेवल 20 से 25 रुपए नीचे, 20 से 25 रुपए नीचे, यानी कि अभी का जो प्राइस चल रहा है उसे हम लोग चेक कर लेते हैं। अभी का प्राइस 1373 की रेंज में है, यानी कि 1350 तक का यहाँ पर देखिए गिरावट बन सकता है। साथ ही साथ अभी एक और क्वेश्चन है कि डीमर्जर कब तक कंप्लीट होगा। देखिए अभी कंपनी ने कोई टाइमलाइन नहीं बताया। अगर हम लोग चेक करेंगे इस यहाँ पर से, तो अभी हम लोग इस जगह पर खड़े हैं, बोर्ड मीटिंग अभी यहाँ पर हुआ है। अभी एनएससी बीएससी से एनओसी लिया जाएगा, उसके बाद फिर एनसीएलटी के पास सबमिट किया जाएगा, उसके बाद फिर क्रेडिटर्स के साथ मीटिंग होगी, उसके बाद उसका रिपोर्ट एनसीएलटी के पास सबमिट किया जाएगा, फिर एनसीएलटी अप्रूव करेगी, उसके बाद लिस्टिंग लाएगा, यानी कि अभी तो स्टार्ट हुआ है। और मोस्ट ऑफ चांसेस है 1 से 2 साल तक का समय यहाँ पर लग सकता है, ऐसा नहीं कि तुरंत में कंप्लीट होगा, लेकिन रिएक्शन तुरंत में हो चुका है। क्यों रिएक्शन गिरावट क्यों रही है, उसके पीछे रीजन क्या है, ब्रोकरेज ने आज चूंकि डाउनग्रेड किया है, अनसर्टेनिटी इसके कारण ये रीजन यहाँ पर बन रहा है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखकर के कोई ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। सो इतना कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक किया शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।